आप लोग अवगत हैं कि हम लोग पटना जिला में नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए हुए हैं और इसी में पब्लिक से भी हम लोग अपील किए थे। एक विशेष नंबर जारी किया गया था जिसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकें। इसी संबंध में हम लोग को जानकारी मिली थी कि कंकड़ बाग के झोपड़पट्टी के क्षेत्र में नशा का कारोबार होता है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने पर 102 नशे की सुई और करीब 25 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। 5 लोग गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तारी करने का जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि एक पटना सिटी में एक ब्रजेश कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो इस धंधे को सपोर्ट करते हैं और उनके द्वारा कई लंबे समय के दरम्यान में ये कार्य कराया जा रहा है। और जब उनके घर पे छापेमारी की गई तो उनके घर से 700 नशे की सुई मिली और करीब 4,38,000 रुपए बरामद किया गया। इसका एक टीम बनाया गया जिसमें एएसपी सदर 1 शिवनव जी थे और साथ ही एसएचओ कंकड़बाग का टीम बनाया गया। इनके द्वारा और गहन पूछताछ करते हुए इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता किया गया और उसके बाद उन लोगों ने ब्रजेश की निशानदेही पर कंकड़बाग कॉलोनी में छापेमारी किया गया और राहुल कुमार गिरफ्तार किया गया, जिसके गोदाम से करीब 14,900 नशे की सुई और 76,000 गोली बरामद हुई जो नशे के इस्तेमाल होता था। इसमें इस पूरे में अभी तक के 7 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया गया है। इसमें जो बताया गया है अभी तक कि जो नशे की गोली और सुई विभिन्न अलग अलग राज्यों से आता था यहाँ पे कुरियर के माध्यम से और यहाँ पे लाकर ये ब्रजेश कुमार के द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसमें जो गोडाउन हम लोग अभी तक किए हैं, इसके अलावा अन्य भी गोडाउन हैं जिस पर हम लोग अभी छापेमारी चल रही है। जल्द ही बाकी लोगों पे भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अभी तक जो हम लोगों को इसमें से बरामदगी हुई है उसमें 15,600 सुई है और करीब 76,000 नशे की गोली, जिसमें जो नींद की गोली भी रहती है, डाइज़ापाम है और इसके अलावा मोबाइल फोन और 4,38,000 जो इस कारोबार से संबंधित पैसा था वो बरामद किया गया है। नमस्कार, ये आपने सुना पटना कंकड़ बाग की घटना है। ये शराब और नशीली इंजेक्शन, दवाई, कफ सिरप और पता नहीं क्या क्या ड्रग्स वगैरह सब पटना कंकड़ बाग। अब सवाल ये है, इसके बाद भी नए सरकार को कुछ बताना पड़ेगा या इतना पर्याप्त है? और अगर बताना पड़ेगा तो बताने के लिए हम बैठे हैं, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा सरकार को और जो विभाग के नए मंत्री बने हैं उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसके बारे में एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, बिहार में ये जो ड्रग्स है ना और ये जो नशीली इंजेक्शन है ना, ये जानते हैं क्या कर रहा है? बिहार इस समय पूरे देश में सबसे युवा प्रदेश में से एक प्रदेश है। लगभग 14 करोड़ की आबादी है और आबादी के हिसाब से पूरे भारत में इस समय बिहार में 15 से 22 साल के नौजवान सबसे ज्यादा हैं। और अगर एक बार ये नौजवान रास्ता भटक गए, ये बुरी लत लग गई, तो बिहार को बचाना बहुत मुश्किल होगा। इस बात को समझने के लिए सरकार को इन तमाम चीजों को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है, कैसे आ रहा है, इसके पीछे कौन है। ड्रग्स को हल्के में मत लीजिए। ड्रग्स वो चीज है ना जो परिवार, गांव, समाज, राज्य, देश सबको बर्बाद कर देता है। कोई नहीं बचता है। इसके जद में जो भी आता है ना वो बर्बाद होना तय है। एक बार लत लग गया तो वो अपराध की दुनिया में जाएगा। इस तरह के नशा करने वाले लोग अगर आपको देखना है ना, दिल्ली चले जाइए, स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास कई ऐसे नौजवान जो पागलों की तरह आपको दिखेगा, लेकिन वो पागल नहीं है, उसको लत लग गया है ड्रग्स का। अब जब तक वो डोज उसे नहीं मिलेगा वो पागल ही रहेगा और उस पागलपन में वो कुछ भी अपराध कर सकता है। क्या बिहार सरकार और बिहार के भला चाहने वाले लोग चाहेंगे कि बिहार के नौजवान जो आज सबसे युवा प्रदेश है उस प्रदेश में इस तरह की कांड हो? चाहेगा कोई? नहीं चाहेगा। मुंबई और जो बड़े बड़े शहर है, और इसमें जानते हैं महिलाएं इन्वॉल्व है।
महिलाएं ड्रग्स की सप्लाई कर रही है, किसी को डाउट ही नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पकड़ी भी जा रही है। तब ये खुलासा होता है कि महिलाएं इससे क्षेत्र में उतर चुकी है। अब शराब का जो बोतल होता है वो एक बोतल 750 ml लगभग होता ही है, होता है ना, होता है 750 ml। तो वो तो आप पकड़ लेंगे, बैग में थैला में होगा या कहीं भी होगा, लेकिन एक पर्स में अगर एक पुड़िया है 100 ग्राम का 50 ग्राम का, उससे आप कैसे पकड़ेंगे? इसके लिए तो आपके पास कोई संसाधन भी नहीं है। मतलब बहुत बुरी तरह से बिहार बर्बादी के कगार पे है। अगर इसी तरह से ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन बिहार में मिलता रहा तो बिहार शराबबंदी की बात तो छोड़ दीजिए, ड्रग्स के कारण पहले बर्बाद हो जाएगा। तो नए जो मंत्री बनाए गए हैं उनको सोचना और समझना पड़ेगा। अब जब भी इतिहास में ड्रग्स की बात आएगी ना, तो इसमें जिम्मेवारी नीतीश कुमार और जेडीयू को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सहयोगी दल तो कई बार आया और गया, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस साथ में, और कभी बीजेपी, और ये बीजेपी के जो सहयोगी दल है रामविलास पासवान की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये सब। लेकिन जेडीयू तो हमेशा से, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, मतलब जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा जेडीयू को। मंत्री भी उन्हीं के हैं जब से बिहार में शराबबंदी हुई है। और लोगों का ये मानना है, बिहार के लोगों का ये मानना है, आम जनता का ये मानना है कि छोटे छोटे बच्चे सुलेसन, अब ये कोई पीने का चीज है? सुलेसन, ड्रग्स, गांजा, भांग, चरस, ये सब धड़ल्ले से ले रहा है। अनंत सिंह का एक बयान आया था और कई नेताओं का बयान आया है कि जो बच्चा है ना, वो इस काम में लगा है ऊपर की कमाई करने के लिए। अब इस तरह की घटनाएं अगर बिहार में है और इसके बाद भी बिहार सरकार को नहीं दिखता है, और खासकर तब जब नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, और उनके पार्टी के पास ये विभाग रहा हो, और इसके बाद भी अगर वो इस पे कठोर फैसला नहीं लेते हैं, तो ये बिहार के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। आप चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर एक गलत काम आपका रहेगा तो इतिहास आपको छोड़ेगा नहीं। इससे काम को हमेशा रिपीट किया जाएगा, बताया जाएगा। किसका जिम्मेवार अगर कोई है तो नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार है। कारण है ना, जो कि हमने आपको बताया। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके ऊपर लगाम नहीं लगाया जा सकता है। शराबबंदी पे तो नहीं लगा लगाम, लेकिन इस पे ऐसा नहीं कि लगाम नहीं लग सकता है। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ जो अधिकारी है ना, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिए। जिस जगह पे पकड़ा जाता है वहां पे कैसे आया, मतलब ईमानदारी से इसकी जांच हो, उसके तह तक जाएं, इसके पीछे कौन है, यहां तक कैसे पहुंचा, चेक पोस्ट पे कैसे नहीं पता लगा। मतलब ईमानदारी से अगर जांच हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, सबको पता लग जाएगा कि आखिर इसके पीछे है कौन, किसके इशारे पे ये खेल खेला जा रहा है, महिलाएं कैसे आ रही है इस खेल में, नौजवान कैसे फंस रहे हैं इस चंगुल में। मतलब एक बात हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बताना जरूरी है। ये जो ड्रग्स का खेल है ना, ये जानते हैं कैसे होता है? पहले नौजवानों से दोस्ती किया जाता है, और अगर दोस्ती करने, मान लीजिए अगर लड़का है, टीनेज का है, 15 प्लस है, 25 से नीचे है, ये सब टीनेज ही कहा जाता है, जिसके पास खुद का फैसला लेने का और सही फैसला लेने का क्षमता नहीं होता है, ये टीनेज है।
ऐसे लोगों से पहले अगर लड़का है तो लड़की दोस्ती करेगी, अगर लड़की है तो लड़का दोस्ती करेगा, और इसके बाद धीरे धीरे लत लगाएगा, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बार जिसके ब्लड में ये ड्रग्स का मात्रा चला गया, धीरे धीरे वो इसका आदी हो जाएगा। बिना ड्रग्स लिए इंजेक्शन वाला जो मामला आया ना सामने, ये भी नस में लेने वाले लोग हैं। अगर नशीली दवा, नशीली इंजेक्शन मिला है तो जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल होता होगा ना। और अगर ब्लड में ये ड्रग्स चला गया, फिर तो समझिए कि वो परिवार, वो समाज बर्बाद और तबाह। तो इन सब से बचाने के लिए बिहार सरकार एकदम ठोस कदम उठाए, ताकि शराबबंदी बाद में देखेंगे, पहले इस पे लगाम लगे। शराबबंदी पे भी लगना चाहिए, लेकिन पहले इस पे जरूरी है। तो उम्मीद है सरकार, नई सरकार इस पे एक्शन लेगी।